इनिक्स 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल्स। इस एक्सरसाइज में आपको डेसिमल्स के बारे में पढ़ना है बाय कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर टू 100, 1000 एटसेट्रा। यानी कि इनको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है, लेकिन कैसे? इनका जो डिनोमिनेटर है उसको या तो आप 100 बना लीजिए या 1000, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जब आप फ्रैक्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर पहली फ्रैक्शन दी है 13/25। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे कि 13/25। अब 25 इसको आप 100 बना लेंगे, तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 25 4 जा 100 होता है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर तो 100 हो गया। न्यूमरेटर में भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं। तो ये 13 4 जा होता है 52 और अपान में 25 4 जा हो जाएगा 100। अब ये आ गई फ्रैक्शन हमारी 52/100। 100 से आपको जब डिवाइड करना है तब आप क्या करते हैं कि चूंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, तो आपको न्यूमरेटर में क्या करना है? राइट साइड से दो पॉइंट जो है गिन करके, यानी कि 2 प्लेस के बाद आपको क्या करना है? डेसिमल लगा देना। तो यहाँ 1 2 राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, यानी कि 5 के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर आप 52 राइट कर लेंगे। ऐसे ही 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और इसके आगे कोई डिजिट नहीं तो जीरो लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.52। इसके बाद बी पार्ट में 3/20, तो यहाँ पर 3/20 आपको राइट करना है। अब 25 जा होता है 100, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये फ्रैक्शन बन जाएगी 15 ये भी 100 होगा। तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी 1 2 यानी कि 1 के पहले, तो ये हो जाएगा 0.15। इसके बाद सी पार्ट में 109, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 109 अपॉन में 250। तो यहाँ पर 250 है, 100 से मोर देन है, तो इसको 1000 बनाएंगे। 1000 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 4 जा 1000 होता है। तो यहाँ न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका 4 टाइम होगा, 4 9 जा 36 एंड 4 1 जा 4, तो हो जाएगा 436 और अपॉन में क्या हो जाएगा इसके? 1000। 1000 से जब डिवाइड करेंगे, इसमें 3 जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 2 3 प्लेस काउंट करना है, यानी कि 4 के पहले यहाँ पर। तो ये भी 0.436 हो जाएगा। इसका डी पार्ट में 17/50, तो यहाँ पर 17/50 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 34/100। और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34। इसका ई लास्ट पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ 34/125। तो यहाँ पर इसको 1000 करने के लिए क्या करना है? आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 8 और 125 का मल्टीप्लाई 1000 के इक्वल होता है। 8 से न्यूमरेटर में भी कराएंगे। 8 4 जा 32 हो जाएगा, 3 आ जाएगा कैरी। 8 3 जा 24 प्लस 3 करेंगे 27, यानी कि 272 अपॉन में 1000 होगा। और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1 2 3 यानी कि हो जाएगा 0.272। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू फ्रैक्शंस। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन है, जैसे 0.025, इसको लिख लेंगे। इसके बाद काउंट करना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं। तो 1 2 3 प्लेस है, तो डेसिमल के बाद जितने प्लेस होंगे उतने जीरो वाले नंबर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 प्लेस है तो 3 जीरो किसमें होते हैं? 1000 में। 2 प्लेस है, 2 जीरो किसमें होते हैं? 100 में। यहाँ पर भी 100 से करेंगे, यहाँ पर 100 से और यहाँ पर भी 100 से। जिनमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है उनमें 100 से, जिसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस उसमें 1000 से। मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, यानी कि इसको आपको ऐसे लिखना है। नंबर को लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखना है 1000/1000। इसके बाद ये जो 1000 मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल ये हट जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर नंबर 0025। डेसिमल हट जाने के बाद 0025 और अपान में क्या आ जाएगा? ये डेसिमल 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 25, इसके पहले के जीरो, इनकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसको आप छोड़ देंगे ऐसे, यानी कि डायरेक्ट आप इसको 25/1000 लिखेंगे। इसके बाद ये नंबर कट हो जाएंगे, तो 25 1 जा 25 40 जा 40 टाइम में, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा 1/40। यहाँ पर बी पार्ट में 0.36, यहाँ पर आपको 0.36 लिखना है इंटू 100/100।
मल्टीप्लाई करा देना है। इस 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेसिमल हट जाएगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 36 एंड अपॉन में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों नंबर, तो 4 9 जा एंड 4 25 जाते हैं, 9/25 इसका आंसर हो जाएगा। इसके सी पार्ट में यहाँ पर है 10.08, तो इसको आप उसी तरह से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 10.08 इसमें मल्टीप्लाई करना है 100/100 से। यहाँ पर जब आप 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1008, ये हो जाएगा 1008 बीच से दशमलव हट जाने के बाद, और अपान में क्या है 100। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 4 2 जा 8 252, और यहाँ पर हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पर 25। अब 25 या फिर 5 से, क्योंकि 25 5 से डिवाइड होगा या फिर 25 से, बाकी 252 या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये इसी तरह से रहेगा 252 अपॉन में 25। इसको आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसका डी पार्ट है 1.15, तो यहाँ पर 1.15 इंटू आपको 100/100 करना है, और यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 115 अपॉन में 100। 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को, तो यहाँ पर 5 2 जा 10 होगा, और 5 3 जा यानी कि 23 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये 5 20 जा, तो ये हो जाएगा 23/20। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो 21 जा यानी कि 1 होल नंबर हो जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 20, 21 जा 20 + 3 23/20। इसके बाद लास्ट में है 2.30, तो इसको चेंज करेंगे तो 2.30 इंटू 100/100, ये हो जाएगा 230, और अपॉन में 100, तो एक जीरो पहले कैंसिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 23 और 10 बचता है, तो ये हो जाएगा 23/10, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में 10 2 जा 20, तो 2 होल नंबर हो जाएगा 3/10। यहाँ क्वेश्चन 3 में आपको बताना है विच इज ग्रेटर। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है, इनमें कंपेयर करना और बताना है कौन बड़ी है। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट देखेंगे जिसमें दिया है 1.04 और 1.40, यानी कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले जो डेसिमल के पहले के डिजिट हैं उनको आप देखेंगे। डेसिमल के पहले डिजिट इसमें 1 है, डेसिमल के पहले भी इसमें डिजिट क्या है 1 है, तो ये तो सेम हो गया। अब डेसिमल के बाद के डिजिट देखते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट क्या है 0, और यहाँ पर डेसिमल के बाद वाला डिजिट क्या है 4 है। तो 4 इज ग्रेटर देन 0। आप सभी जानते हैं कि 4 बड़ा होता है 0 से, इसका मतलब क्या है कि 1.40 क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीधे आंसर राइट करना है 1.40। सेम यहाँ पर बी पार्ट में 0.6 है और यहाँ पर 0.66 है। जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है 0.6 जैसे लिखा है, तो इसके बाद यदि हमको दूसरे प्लेस की जरूरत है तो यहाँ पर कोई नंबर और नहीं, यहाँ पर सिर्फ आप कितना है 0 बढ़ा सकते हैं। 0 के आपको जितने प्लेस की जरूरत हो उतने 0 आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन कोई और नंबर यहाँ पर आप नहीं लिख सकते अपनी तरफ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 0 इक्वल है, डेसिमल के बाद के डिजिट का पहला डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा डिजिट 6 और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ नहीं है तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर भी 0 एंड ये 6 है, तो 0 ग्रेटर होगा, तो इसलिए इसमें जो 0.66 ये क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। सी पार्ट में 0.41 0.14, तो यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है कि यहाँ पर 0.41 इज ग्रेटर देन 0.14, तो हो जाएगा 0.41। इसमें 8.56 है, यहाँ पर 8.056 है। तो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 8 इक्वल है। डेसिमल के बाद के डिजिट देखते हैं, यहाँ पर पहला डिजिट क्या है 5, यहाँ पर पहला डिजिट क्या है 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर इसको आपको जो ग्रेटर नंबर है वो 8.56 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर जो डेसिमल नंबर गिवन है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। जैसे आप किसी भी नंबर को 5736 एक नंबर है, तो यहाँ पर जो इनके डिजिट्स की प्लेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 क्या है 1000 के प्लेस पे है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1000, और 7 100 के प्लेस पे है तो 7 × 100 लिखना होता है, और 3 जो है 10 प्लेस पे है तो 3 × 10 हो जाएगा, एंड 6 1 प्लेस पे है तो 6 आप ऐसे लिख दीजिए या फिर 6 × 1 करेंगे। तो यहाँ पर जिस प्लेस पे है उसी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है डिजिट को। ये तो डेसिमल विदाउट डेसिमल वाले हैं।
अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पर आपको देखना है कैसे करना है। यहाँ पर डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट है उनमें आपको चेंज करना है। यहाँ पर देखें कि 32 पहले, डेसिमल के पहले कितना है 32, तो ये 2 वंस प्लेस पे है और 3 क्या है टेंस प्लेस पे है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, चूंकि ये टेंस प्लेस पे है, प्लस का साइन लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि वंस प्लेस पे है, फिर इसके बाद प्लस लगाना है, डेसिमल आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। अब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट हैं इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पहले डिजिट को 1/10, दूसरे डिजिट को 1/100 और तीसरे डिजिट को 1/1000, यानी कि जिस प्लेस पे है उससे इसको क्या कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि 4 को यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 1/10, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे, प्लस दूसरा डिजिट क्या है 5, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 1/100, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, प्लस तीसरे प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/1000, 10, 100, 1000, जितना डिजिट बढ़ता जाएगा उसका प्लेस डेसिमल के बाद, उतना ही जीरो यहाँ पर 1 में बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर बी पार्ट में आपको लिखना है, क्योंकि 1 जो है वंस प्लेस पे है तो इसको 1 इंटू 1 करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर जीरो जो है इनको छोड़ देना होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे 6 इंटू, अब 6 क्या है 1 2 3, यानी कि थर्ड प्लेस पे है तो 1/1000 से इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देन इसके बाद सी पार्ट में 720, तो यहाँ पर 700 के प्लेस पे है तो 7 इंटू 100 होगा, प्लस 20, यहाँ पर टेंस प्लेस पे है 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर जीरो वंस प्लेस पे इसको छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, इस जीरो को भी लीव कर देंगे, और 9 क्या है सेकेंड प्लेस पे है तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 1/12, यानी कि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद डी पार्ट में 24, तो आप जानते हैं 2 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस पे है 2, प्लस करेंगे 4 इंटू 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/10 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/100 से, और प्लस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/1000 से। इसके बाद इसका ई पार्ट है 951, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, ये तो हो गया डेसिमल के पहले का पार्ट। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर पहला डिजिट क्या है जीरो, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 1/100, 100 क्यों, क्योंकि सेकेंड प्लेस पे है, और उसके बाद 5 इंटू 1/1000। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एट द फॉलोइंग, यहाँ पर दो पार्ट है, ए में गिवन है 12.36 एंड सेकेंड नंबर है 386.9, थर्ड नंबर है 2045.874। इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते हैं वो तीनों में अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जितने भी नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके बराबर आपको डिजिट बनाने होंगे। तो यहाँ पर आपको एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेना, यहाँ पर 2 जीरो, तो 3 डिजिट हो जाएंगे। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर इसका आंसर हम राइट कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर किसी भी नंबर को एडिंग में आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जैसे हमको लिखना है ये हो जाएगा 12.36। देन यहाँ पर हमने देखा कि मैक्सिमम 3 डिजिट है, तो यहाँ पर एक जीरो आप अपनी तरफ से इसे बढ़ा देंगे। इसके बाद इसके नीचे रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, तो यहाँ पर 386 है। डेसिमल के पहले कितने भी डिजिट हो, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 386 है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 386, यानी कि वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस वाला डिजिट होना चाहिए, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस वाला होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखा हुआ 9, यहाँ पर 2 प्लस जीरो ऐड कर देंगे। इसके बाद 2045 है, तो यहाँ पर 2045 ऐड करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल एक सिंपल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 874, और इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर यहाँ पर ये 4, यहाँ पर 6 7 13, 1 कैरी होगा, और इसके बाद इनको ऐड करेंगे 3 + 1 4, 4 में 9 ऐड करेंगे 13, 13 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21, 21 का 1 यहाँ ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर कैरी, तो इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 6 + 5 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 15, 1 कैरी आएगा, 1 1 2 होता है, 8 + 2 10 + 4 14, 14 का 4 ऐड करेंगे, वहाँ पर 1 कैरी, 3 + 1 आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, यानी कि
ये इनका जो टोटल ऐड है वो हो जाएगा 2445.134। सेम इसके बी पार्ट में आपको करना है, यहाँ पर भी लिख लेंगे 564.187 और इसमें ऐड करेंगे ये 65.79 और यहाँ पर लिखेंगे 902.231। यहाँ पर देखते हैं कि एक डिजिट कम है तो यहाँ पर जीरो लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा करके इनको ऐड कर लेंगे। 7 + 1 8 होगा। यहाँ पर 9 और 3 होता है 12 प्लस उसमें ऐड करेंगे 20, जीरो लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 7 + 1 8 2 10 और 2 जो कैरी आया 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी आएगा। 5 + 4 9 + 1 10 प्लस उसमें 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 12 का 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 कैरी होगा। 6 6 12 + 1 13 1 कैरी। 9 + 5 14 + 1 15 यानी कि 1532.208। इस प्रकार से इनको ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 205.39 फ्रॉम 401। यहाँ पर आप देखें कि डेसिमल के डिजिट हैं, यहाँ पर डेसिमल डिजिट ही नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल लगा करके जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम मतलब 401 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 401। इसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करना है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये डिजिट लिख देंगे 205.39 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जीरो है, यहाँ से बोरो लेकर आएंगे तो यहाँ पर 10 से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ पर 9 से 3 माइनस करेंगे 6, यहाँ पर 1 ही था जो कि बोरो में चला गया तो जीरो बचा। यहाँ से बोरो लेकर आएंगे तो 10 से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पर 9 रह जाएगा और यहाँ पर 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 195.61। देन इसका बी पार्ट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे 250 है तो यहाँ पर आपको 250 लिखना है। इसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ पर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें 1 डिजिट है तो डेसिमल लगा करके जीरो लिख लेंगे और अपॉन में इसके नीचे यहाँ पर 199.7 राइट कर लेंगे। यहाँ से बोरो लेकर आएंगे 5 से तो ये 10 से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर 9 9 से 0 हो जाएगा और यहाँ 4 है तो यहाँ से फिर बोरो लेंगे। 14 से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ पर बचता है 117 तो जीरो दिया जाएगा 50.3। इसके सी पार्ट में है, यहाँ पर 512.012 से सब्ट्रैक्ट करना है 421.611 को तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे 512.012 और इसके नीचे लिखेंगे 421.611 और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ से बोरो लेंगे 10 से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ से 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर और यहाँ पर 11 से 2 माइनस करेंगे 9, 4 से 4 माइनस करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 90.401। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रोनित वेट्स 55.6 kg आफ्टर लॉसिंग 8.5 kg। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रोनित वेट्स 55.6 kg आफ्टर लॉसिंग 8.5 kg। व्हाट वाज हिज वेट ओरिजिनली, यानी कि 8.5 kg वेट लॉस करने के बाद जो रोनित का वेट है वो 55.6 kg है। टोटल उसका वेट कितना था वेट लॉस करने से पहले, तो यहाँ पर आपको क्या करना है इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, यानी कि 56 और इसमें ऐड करना है 8.5 तो ये टोटल वेट आ जाएगा इसका, ये 6511 हो जाएगा और 1 आ जाएगा आपका कैरी। 8 5 13 + 1 हो जाएगा 14 और 5 1 6 यानी कि 64.1 kg इसका आंसर होगा। उसका ओरिजिनली वेट था जिसमें से 8.5 kg उसने लॉस किया तो 55.6 kg यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है a plant earlier measured 42.52 centimeter, it now measures 56.25 centimeter, how much has the plant grown, यानी कि एक प्लांट है जिसको पहले मापा गया तो उसकी लंबाई 42.52 सेंटीमीटर थी, उसके बाद इस समय जो प्रेजेंट में उसकी माप ली गई तो ये 56.25 सेंटीमीटर है, तो कितनी लंबाई में उसकी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्लांट से रियल लेंथ क्या थी, ये 42.52 सेंटीमीटर एंड प्रेजेंट लेंथ क्या है उसकी 56.25 सेंटीमीटर। तो जो प्लांट है ये कितना ग्रोन हुआ है, द प्लांट ग्रोन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 56
12.25 से सब्ट्रैक्ट करना है 42.52। यहाँ पर 5 से 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से 12, 12 से 5 माइनस करेंगे 7 होगा, यहाँ पर 5 से 2 माइनस करेंगे 3 और यहाँ 5 से 4 माइनस करेंगे 1, यानी कि 13.73 सेंटीमीटर प्लांट ग्रोन हुआ है।